श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज हमारे मन में यह विचार आया है कि आज मैं अपना जेल में जो हमारे अंदर कुछ स्फुरना हो रही थी और वहाँ जो मैं उसको व्यक्त नहीं कर पाया, उसके बारे में कुछ सुनाऊं। तो पहले गुरु वंदना करके मैं आप लोगों के साथ अपनी आंतरिक भावना को व्यक्त करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आज से जब तक ये हमारी अंतर अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको शाम के समय सुनाता रहूं। बीच बीच में अगर गुरु से भी बाबा का कोई प्रवचन आएगा उसको भी सुनाएंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों एवं सभी श्रोता प्रभु प्रेमियों, मैं जहाँ भी रह रहा हूँ और जहाँ से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है, इस स्थान का नाम मैंने सद्गुरु सत्संग मंदिर रखा है और यह मायागंज काली घाट कुप्पा घाट के पास में ही है और थाना बरारी, जिला भागलपुर, बिहार, भारत में है। यह सरकारी ज़मीन पर स्थित है और इस ज़मीन पर से सरकार ने अपना पुनः अधिकार या मतलब कब्जा करने के लिए हम लोगों को हट जाने का आदेश दिया और कोई व्यवस्था नहीं होने पर हमारा लोगों का जबरन हटा दिया गया। तो फिर मैं सड़क किनारे उसी ज़मीन के आगे में रह रहा हूँ और यहाँ से ही अभी एक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। उसी हटाने के दरमियान हम लोगों ने यहाँ, हमारा तो किसी ने साथ नहीं दिया व्यक्तिगत रूप से सत्संग मंदिर के ख्याल से, लेकिन कई लोगों ने साथ में मिल करके आमरण अनशन का भी प्रोग्राम रखा था और उसमें हमारी भी भागीदारी थी। बाद में उस अनशन को सरकार ने तुड़वा दिया और ये लोग भी अपने विचार में अडिग नहीं रह सके, जिस कारण से उस अनशन को तुड़वा दिया गया। लेकिन हमने अपना संकल्प करके कि यह हमारा कार्यक्रम अनशन का चलेगा ही, लेकिन अब इसको हम नॉर्मल रूप से करेंगे। अगर सरकार हमको यहाँ से जिस दिन जबरन भगा देगी तो उस दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा ही मैंने अपने सत्संग मंदिर के दीवारों पर लिख करके और आमरण अनशन को सत्संग ध्यान कार्यक्रम में बदल के कर रहा था। इस दरमियान 6 महीना हो गया। इसके बाद सरकार फिर बुलडोज़र लेकर दलबल के साथ आया और तोड़ने लगा। तो मैंने मिट्टी तेल अपने शरीर के ऊपर धार करके अब अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देने के लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा लगाते हुए
माचिस हाथ में ले लिया था। तब तक प्रशासन का लोग, चूँकि उन लोगों ने हमको खाली करने के लिए कहा, तो मैंने वो माचिस लगाने लगा तो उन लोगों ने पकड़ लिया। फिर हमको जेल हो गया था और फिर बेल पर हम छूटे थे। लेकिन जब हम कचहरी गए तो वहाँ कई तरह का क्या चक्कर हुआ और थोड़ा हम बहुत डिस्टर्ब भी थे, तो हमारा तारीख वगैरह कुछ हुआ नहीं। फिर 10 साल तक हमको इसी तरह से छोड़ दिया गया था और इधर जून महीने का 18 तारीख को फिर उसी केस में पकड़ के ले गया था। तो जब मैं पहली बार गया था जेल, तो उस समय भी एक सत्संगी वहाँ दीक्षित था जिसको सज़ा हो गया है, तो वो हमको पहचानता था। तो उसने कहा पहले आप लाल कपड़े में रहते थे, अब सफ़ेद कपड़ा में आ गए, ऐसा क्यों किया? हमने कहा कुछ ऐसा हमारी मानसिक स्थिति हो गई थी, तो हमको आश्रम से बाबा लोगों ने कहा जाके घर में रहो, और घर में रहने के कारण हम सफ़ेद कपड़ा पहन लिए। लोग सब ऐसा ही कहे कि घर में रह के सन्यासी का वेश पहनता है। कई लोग कई तरह का बात कह रहे थे। कुछ बाबा लोगों ने भी कई बाद में कहा, तो फिर मैं सफ़ेद कपड़े पहन कर रहने लगा। और वहाँ जेल में रहते समय इस चर्चा को सुनाने के बाद वहाँ सत्संग होता था, तो 3 महीना से एक और महात्मा युवक ही था, वो योगा का कार्यक्रम करता था और सत्संग का संचालन भी करता था जेल में। तो 3 महीना से वो उस कार्यक्रम को पुनः चला रहा था। तो हम गए तो हमसे भी बातचीत हुआ, कई तरह का चर्चा भी हुई। हमारे मन में हो रहा था कि यहाँ सत्संग के बारे में अच्छा तरह से व्याख्यान दिया जाए, लेकिन उसने हमको समय नहीं दिया। हमारे मन में इच्छा रह गई। तो लास्ट दिन उसका तारीख था, तो उस था नहीं, तो हमको सभी सत्संगियों ने कहा कि आप बोलिए बाबा, आप कुछ कहना है। तो हमने सुनाया था, और भी बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन थोड़ा सा ही सुना पाए। वह प्रसंग मैं आप लोगों को भी आज शेयर करता हूँ। और भी जो कुछ सुनाना चाह रहा था, अगर गुरु महाराज की कृपा बनी रही तो इसी तरह से कई भाग में इस चीज़ को सुनाएंगे। वहाँ हमारे मन में स्फुरना हो रहा था, क्योंकि वहाँ के सभी लोगों को इच्छा था कि हम कैसे यहाँ से जेल से छूट जाएं। इसके लिए वो लोग जो भी कुछ भी अगर उसको सहारा मिलता था, कुछ ऐसा अवसर मिलता था, तो उस पर वह लोग पूरा जी जान से उसके लिए प्रयासरत हो जाता था। हमने यहाँ जेल में इस बात को फीलिंग किया कि कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन जिसकी व्यवस्था थी, जिसको सज़ा हो गया था, तो वो क्या करता। तो वहाँ बाबा लोग गए थे प्रवचन करने के लिए, तो दीक्षा ले लिया था एक व्यक्ति, और वह वहाँ सत्संग भजन करता था। और भी कई लोग थे जो अपना संत मत के सत्संगी थे। सभी लोग मिलजुल करके सत्संग भजन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। तो वहाँ हमारे मन में सत्संग में सुनी हुई एक कहानी याद आया प्रवचन के दरमियान, कि एक राजा था, एक राज्य था, और उस राज्य में नियम था कि 5 साल तक के लिए लोग राजा बनते थे, और 5 साल के बाद एक नदी था, उस नदी के पार घनघोर जंगल था, उस जंगल में उस राजा को छोड़ दिया जाता था। तो राजा भूख प्यास से जंगली जानवरों का भोजन बन जाता था, कमज़ोर हो कर करके, और जंगल में कोई सुविधा ही नहीं था, और वह बहुत ही दुखद स्थिति में उसका शरीर छूटता था। और यह भी नियम था कि जो राज्य में जो है, जब राजा को निष्कासित कर दिया जाता था, तो दूसरे दिन पुनः नए राजा का चुनाव इस तरह से होता था कि जो पहले सुबह सुबह कार्यकारिणी सभा को जो लोग दिख जाता था, उसी को राजा बना दिया जाता था।
तो एक महात्मा संयोग से दिख गए सुबह सुबह, उनको राजा बनाया गया। महात्मा जी ने कहा कि देखो, हमको राजा बनाते हो तो राजा तो सर्वोपरि होता है, वह ईश्वर के समान होता है, उसके प्रत्येक सुझाव विचार को मानना पड़ेगा। तो सभी ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन 5 साल तक ही। कहा ठीक है। फिर महात्मा जी ने बहुत ही विचार से जो उस राज्य में परेशानी था उसको दूर करने के लिए कई तरह का नियम बनाए, और जो लोग गरीब लोग थे, बेघर थे, जिनको खेती पत्ती नहीं था, घर द्वार नहीं था, वैसे सब लोगों का चयन कर करके सेना को नदी के पार भेज कर करके जंगल को कटवा कर करके वहाँ खेती लायक ज़मीन बनाया, घर बनाया, पूरा एक नगर ही बसा दिया। और जो लोग गरीब आदमी था उन सभी को उस नगर में बसा दिया। और ये सब काम करते हुए 5 साल पूरा भी हो गया। फिर 5 साल के बाद नियमानुसार उसको नदी के पार में भेज दिया गया। जब नदी के पार चला गया राजा, तो वहाँ के लोगों ने विचार किया, चूँकि राज्य नदी के दूसरे पार में था, इस पार में राजा कोई था नहीं, तो उन लोगों ने विचार किया कि यहाँ इसको भी राजा बना दिया जाए तो हमारा आगे का जो जीवन है वो भी सुखमय हो जाएगा। पहले हम काफ़ी गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे, बहुत तकलीफ़ में रहते थे। ये महात्मा जी के राजा बनने से हम लोग काफ़ी सुखी संपन्न हो गए। तो सभी लोगों ने विचार करके उसको फिर वहाँ राजा बना दिया गया। इस कहानी को कहने के बाद महात्मा लोग कहते थे कि हम लोगों का भी जीवन जो है उसी राज्य के जैसा है। हम लोग जब तक मनुष्य शरीर में रहते हैं तो समझिए कि ये 5 साल का जीवन है। इस 5 साल के बाद हम लोगों को एक अंधकार में जीवन में चला जाना पड़ेगा, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, और वह जीवन बहुत लंबा है। इसको हम लोग युग युगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे दुख दूरी, पाए वो पुण्य अजहूँ नहीं रहूँ इनते दूरी। ऐसा गुरु महाराज अपने भजन में कहते हैं कि हम लोग युग युगान से इस मृत्यु के बाद वाले जीवन में जीते आ रहे हैं, और बहुत सौभाग्य से कभी मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिलता है। तो जब हम लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला है तो इस शरीर की ऐसी विशेषता है कि इसी शरीर में हम कुछ ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे कि जब हमारा यह शरीर छूट जाए तो उस जीवन में भी हम अत्यंत सुखपूर्वक रह सकते हैं, जैसे कि वह महात्मा राजा के बनने पर हुआ। तो हम लोगों को इस जीवन में क्या कर्तव्य करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर पूरा होने के बाद का जो जीवन है, अनंत जीवन है, उस जीवन में भी हम सदा आनंदित रह सकें। इसी का उपदेश संत महात्मा लोगों ने किया है और बताया है कि आप जो है मनुष्य शरीर में रहते हुए 5 पापों से बचते हुए रहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों को छोड़ दीजिए और एक ईश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 चीज़ों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लीजिए और 5 चीज़ को छोड़ दीजिए। 5 चीज़ को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लीजिए और आप जो रोजगार कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के नियम कानूनों को मानते हुए
इन 5 चीज़ों को पकड़ कर के चलिए। इस जीवन में जीवन का निर्वाह कीजिए और आपको 5 चीज़ जो पकड़ने के लिए कहा गया है, उसमें सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये बातें आती है। दृढ़ ध्यानाभ्यास की मतलब पूरा संलग्नता के साथ से ध्यानाभ्यास कीजिए। आपको इतना समय निकालना है कि कम से कम, अगर आप संसार के कामों में बहुत व्यस्त हैं, आपके ऊपर कई तरह का जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा जीवन जन्मों जन्मों से कई तरह के योनियों में भटकते हुए मनुष्य का योनि में प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य शरीर में भी बहुत तरह का पेच है। कोई अमेरिका में रह रहे हैं, कोई इंग्लैंड में रह रहे हैं, उस देश का कानून है, उस देश के कानून के अनुसार से आपके ऊपर हर तरह का सेवा का भार है, घर परिवार का भार है, कई तरह की जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी बहुत सारा जिम्मेदारी है, आपको सत्संग भजन करने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है समय। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सुबह शाम अगर सत्संग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक बार सत्संग कीजिए, 2 टाइम ज़रूर ध्यानाभ्यास कीजिए 1 घंटे के लिए। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को निश्चित रूप से 2 घंटा का ध्यानाभ्यास और कम से कम एक समय का भी सत्संग अवश्य कर लेना चाहिए। अगर प्रातःकाल का सत्संग कर लेते हैं तो आप हर तरह से निश्चिंत हो जाएंगे दिन भर के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान और सायंकालीन 2 टाइम का ध्यान कर लेते हैं और दिन में थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो ध्यानाभ्यास में क्या क्या करना है, इन सब बातों पर भी चर्चा होना चाहिए। और संसार में अब आप रहते हैं तो आपको किस तरह से रहना है, इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा होना चाहिए। तो इन सब बातों को भी मैं समझाना चाह रहा था, तो उतना समय नहीं था, तो मैं मोटा मोटी इतना कहा और भी कुछ प्रसंग सुनाया, 1-2 प्रसंग। तो ये तो जेल की बात थी, लेकिन मैंने वहाँ कई प्रसंग और भी बहुत ज़्यादा स्फूर्ना हो रहा था वहाँ, जिसमें प्रत्येक बात को समझाने के लिए एक कहानी कहा गया। जैसे कि हमको इस जीवन में भी सुखी रहना है और इस जीवन के बाद भी सुखी से रहना है, तो 5 चीज़ को पकड़ना था और 5 चीज़ को छोड़ना था। अब किसी के मन में अगर विश्वास नहीं हो कि क्या गारंटी है कि हमारा जीवन जो है मरने के बाद दुखमय होता है, कलेशमय होता है या बहुत सुखमय हो जाएगा, आपके इस कथन को किस आधार पर हम सत्य माने। कई लोग इस तरह का तर्क वितर्क कर सकते हैं और बुद्धिजीवी को इस पर विचार करना भी चाहिए। तो देखिए, हम लोगों का धर्मशास्त्र जो है ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। वेद शास्त्र जो है ईश्वरकृत माना जाता है। मतलब वेद जो है, जो प्राकृतिक नियम है उस नियम पर आधारित वचन है। उसको ऋषियों ने खोज करके निकाला है कि यही सिद्धांत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, भलाई का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर आप बुराई का काम करते हैं, दूसरे को दुख देने का काम करते हैं, दूसरे का नुकसान करने का काम करते हैं, तो आपको मन वचन कर्म से भी, जो अगर ऐसा कोई सोचता है, ऐसा करता है, तो उसको उस हिसाब से दंड मिलता है, वैसा ही उसको परिणाम मिलता है। कर्म करने के आपको छूट है,
फल प्राप्त करने का छूट नहीं है, और ख़ास करके मनुष्य को। दूसरे प्राणियों को तो कर्म करने में भी स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने का स्वतंत्रता है तो आप अच्छा खराब कोई भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका फल आपको ईश्वर के विधान के अनुसार ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसके पास खाली सब सुख सुविधा का साधन रहता, उसको कोई दुख होता ही नहीं है, और किसी को भी कोई दुख नहीं होता। लेकिन चूँकि फल आपके हाथ में नहीं है, फल तो ईश्वर देते हैं, इसलिए आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का आगे पीछे का कोई न कोई अशुभ कर्म का परिणाम सामने आ जाता है। और यह सृष्टि ऐसा है कि इसमें गुण और दोष दोनों मिला हुआ है। जो जितना अच्छा काम करता है वह साधु महात्मा संत अच्छे लोग सज्जन लोग कहलाते हैं, और जो ज़्यादा दुष्कर्म करता है उसको ही दुर्जन असाधु राक्षस इत्यादि नामों से लोग पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। तो हमारा वेद में एक मंत्र है, जिस मंत्र में बताया गया है कि जब मनुष्य का गर्भस्थ शिशु 9वें मास में जाता है तब उसको अपने पूर्व जन्मों का सारा बात स्मरण होता है, और पूर्व जन्मों में किए गए अपने वादे को नहीं निभाने के कारण से और अपने कुकृत्यों को देखकर वह बहुत दुखित होता है कि हमको ईश्वर ने किस लिए संसार में भेजा था, लेकिन हम उस कैटेगरी में या उस जो कर्तव्य था उसमें हम अच्छी तरह से उसका पालन नहीं कर सके, जिस कारण से हम फिर कई तरह के दुर्गतिपूर्ण जोनियों को भोगते हुए इस मनुष्य शरीर में आए हैं। और वह प्रार्थना करने लगता है ईश्वर से कि हे प्रभु, एक बार हमको फिर मौका दीजिए, हमको इस दुख से बाहर निकालिए। हम आपकी प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, जिससे कि हम पुनः जो है इस जन्म मरण के चक्कर से छूट कर के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, आपके चरणों में चले जाएंगे, आपके चरणों में रहेंगे, जहाँ केवल सुख ही सुख है, दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसी प्रकार का एक व्याख्यान महाभारत में है कि माता कुंती से जब विदा मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, जब पांडवों का राज्य हो गया था, दुर्योधन मारा गया था, महाभारत समाप्त हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण अपना द्वारका जाने के लिए माता कुंती के पास आई। उनकी बुआ थी, फुआ था, तो उनसे आशीर्वाद मांगने तो बोले भगवान श्री कृष्ण से माता बुआ के, हे भगवान, आप हमको दुख दीजिए। तो भगवान बोले कि माता, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है कि हमको दुख मिले, लेकिन तुम क्यों ऐसा चाहती हो, ऐसा क्यों कह रही हो? तो माता कुंती ने कहा कि भगवान, आप जब तक हमारे ऊपर विपत्ति था, परेशानी था, आप हमारे साथ रहे। आज हमारी विपत्ति सब दूर हो गया, आज हम सुखी हो गए, हमारा राज्य हो गया, हमारे बेटे राज्य कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हम जाएं। तो दुख में ही भगवान अगर साथ रहते हैं, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो सुख स्वरूप थे, वो तो किसी को दुख नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे। तो उन्होंने जाना ही स्थगित कर दिए। फिर बहुत दिन रहे तो फिर बुआ के भी मन में हुआ कि भगवान अगर नहीं जाएंगे तो द्वारका के लोगों को भी बहुत दुख हो रहा है। तो फिर बाद में भगवान चले गए। तो इस प्रसंग से भी यह सिद्ध होता है कि भगवान जो है सुख स्वरूप हैं, वह किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। जो उनके शरण में रहते हैं, उनके नज़दीक में रहते हैं, तो भगवान उनका हर तरह से भला करते हैं, कल्याण करते हैं।
तो ईश्वर भक्ति से या ईश्वर का सानिध्य से व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा। यह प्रसंग इस बात को भी सिद्ध करता है। दूसरी बात कि ईश्वर का भजन कैसे करना चाहिए, यह भी एक भेद है। मान लीजिए कि माता कुंती के समय भगवान प्रकट थे, सशरीर में विराजते थे, लेकिन हर समय तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। बड़े लोग, महापुरुष लोग इस तरह से अपने आप को छिपा कर रखते हैं कि लोग नहीं जान पाते हैं कि ये कितने महान हैं, ईश्वर के सदृश हैं। इसलिए गुरु महाराज का वचन है कि अगर सच्चे सद्गुरु किसी को मिल जाते हैं तो उनको समझिए कि ईश्वर ही मिल गए। सच्चे सद्गुरु के पास भी जो है ईश्वर के जैसा सभी गुण होता है। उनके पास रह कर के कोई दुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, सत्य पुरुष की आर से साधु नहीं की दे, लखा जो चाहे अलग कोई नहीं में लखी दे। मतलब अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो संत सद्गुरु के रूप में ही ईश्वर को देख लीजिए। उनके पास सब तरह का सामर्थ्य है। उनके पास जाते ही आप दुख भूल जाएंगे और आपके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। हमने कई संत महात्माओं का ऐसा दर्शन किया है जो अंतर की बात को समझ जाते हैं और नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे प्रसंग और चर्चा करते हैं कि मन खुश हो जाता है, कितना भी दुखित रहिए। लेकिन हर तरह का महात्मा से आपको ऐसा फल प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुषों के संग से ऐसा प्राप्त होता है। आप अगर बहुत दुखी हैं और संयोग से गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपको अगर ऐसे कोई संत मिल जाते हैं और आपका स्वभाव है प्रणाम पाती करने का, नहीं भी करने का है तब पर भी कहते हैं ना कि जो कछु इत्र के जो बेचने वाला है उसके पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ कुछ न कुछ इत्र की खुशबू आपको मिल ही जाएगी। अगर कभी आपको सच्चे साधु महात्मा का दर्शन हो जाएगा तो आपके अंदर वो प्रसन्नता, खुशी स्वाभाविक ही कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप कितना भी दुखित हो, अगर आप सच्चे संत महापुरुषों का संगति कर लेते हैं तो तत्काल आपका दुख जरूर दूर हो जाएगा और अस्थायी रूप से भी दूर होने का कोई न कोई युक्ति आपको प्राप्त हो सकता है। तो समय तो ज़्यादा है नहीं, इसी तरह से वहाँ भी ज़्यादा समय नहीं था। तो और चर्चा जो है फिर कल सुनाएंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शाम के समय वैसे भजन का पाठ होता है और उसी भजन के अनुसार से कुछ व्याख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ संजोग हो रहा है कि हमारे मनोवृत्ति बदल जाती है, एक जैसा रहती नहीं है। तो रोज भजन और उसका पाठ नहीं सुना पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का चर्चा करते हुए आगे से भजन और उसका अर्थ वगैरह भी पाठ करके सुनाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए रोजाना सत्संग ध्यान में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आज 15 अगस्त है, उसकी भी शुभकामना आप लोगों को। जय गुरु महाराज।